हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। आज हम लोग पीकॉक म्यूरल वॉल डेकोर बना रहे हैं। इसके लिए ये लिस्ट है जो आपको मटेरियल चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने बोर्ड को प्रिपेयर करना है, उसका बेस रेडी करना है। उसके लिए हमें चाहिए मार्बल पाउडर और फेविकॉल। आपने मार्बल पाउडर और फेविकॉल को की जो इतना मिक्स करना है कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है एक पेस्ट की तरह हो जाए, ना बहुत थिक और ना ही बहुत लूज हो। हमने क्योंकि इसमें कोई टेक्सचर नहीं देना है तो हमें बहुत ज़्यादा थिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, हमें इस तरह की पेस्ट चाहिए और आप इस पेस्ट को बोर्ड पर डालोगे और उसको किसी भी फ्लैट थिंग चीज़ के साथ आप उसको फैलाओगे। आप नाइफ यूज़ कर सकते हो, इसके लिए पुराने हमारे कार्ड्स होते हैं जो थोड़े हार्ड हों, आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये हार्डवेयर स्टोर से जो पत्ती मिलती है उसके साथ मैं इसको फैला रही हूँ। आपने इस तरह से पूरे बोर्ड पर इस तरह से इस पेस्ट को डालना है और फैलाना है। इक्वली यह पूरा बोर्ड हमारा कवर हो जाना चाहिए और जो बोर्ड की जो साइड्स हैं उस पर भी आपने इसी पेस्ट के साथ उसको कवर कर देना है बोर्ड को। ये देखिए इस तरह से हमारा बोर्ड जो है वो पूरा कवर हो गया है। अब आपने इसको ड्राई होने देना है। जब ये 100% ड्राई हो जाएगा फिर हम इस पर ड्रॉ करेंगे। मैंने इस पर ग्रिड व्यू के साथ जो मेरा पिक है उसको ड्रॉ किया है। आप लोग ट्रेस भी कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि ग्रिड व्यू से सीखना चाहते हो कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं ग्रिड व्यू के साथ, तो वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आप लोग सीखना चाहते हो, तो मैं वो ग्रिड व्यू मेथड किस तरह से है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के उसका ट्यूटोरियल इसमें शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अब हमें ये नेक और ये जो बॉडी का पार्ट है और ये जो विंग्स की जगह है ये हमें थोड़ी हाइट देनी है उसको, है ना। तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूमनाइजिंग क्ले का यूज़ करेंगे। ये वॉल्यूमनाइजिंग क्ले जो है ये न्यूज़पेपर और वाइट ग्लू एंड थोड़ा सा चॉक पाउडर उसके साथ बनती है। इसका वीडियो का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें वीडियो में बनाना नहीं बताया है। आप लोग उसका जो लिंक है वो नीचे चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो हम क्ले लगाएंगे ये हमें इस तरह से सेंटर से थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, एक सिमेट्री में जानी चाहिए हमारी क्ले। और दूसरी चीज, जब हम इस क्ले को अप्लाई करेंगे तो हमने जो ड्रॉ किया है ना उस लाइन के अंदर अंदर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर से मार्बल पाउडर का क्ले भी लगाना है, तो आप थोड़ा सा उसको स्पेस को छोड़ करके आप साइड पर इस क्ले को लगाओगे। और इसको आपने बहुत अच्छे से स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए आप वाटर के साथ भी इसको स्मूथ कर सकते हो और फेविकॉल के साथ भी। मैं पहले थोड़ा सा वाटर के साथ इसको स्मूथ करके और बाद में मैं इसको ऊपर से फेविकॉल लगा करके उसके साथ स्मूथ करूंगी, ताकि ये अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग जो है ना स्ट्रांगली ये यहाँ पर स्टिक हो जाए अच्छे से। जितनी ये क्ले आपकी स्मूथ होगी, आपकी सेकंड लेयर जो लगानी वो और उसमें आपके मेहनत जो है वो कम होगी। इसलिए कोशिश करनी है कि यहीं पर ही ये जो नीचे हमारा बेस है जो क्ले है ये अच्छे से यहाँ पर स्मूथ आप इसको कर दो। कहीं से आपको लग रहा है कि क्ले कम है, डाउन है, वहां से और ऐड करके और आप इसको स्मूथ करते जाइए। अब हम लोग फेस पे आएंगे। फेस को हम डायरेक्टली, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हाइट नहीं देनी है इस एरिया में फेस और नेक में, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मार्बल पाउडर की क्ले यूज़ कर रहे हैं। अगेन मार्बल पाउडर की क्ले जो है ये भी मार्बल पाउडर और फेविकॉल को मिक्स करके बनाई जाती है। इसका भी लिंक जो है मैं आपको लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से क्ले बनाने का जो मेथड है वो देख सकते हो। और इस क्ले को हमेशा आपने वेट क्लॉथ में डैम्प क्लॉथ में उसको रोल करके रखना है, क्योंकि ये ड्राई बहुत जल्दी होती है। और इसको स्टिक करने के लिए हमें नीचे अब बेस में फेविकॉल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फेविकॉल से ही बनी है। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें इसको वाटर में डिप करते जाना है और क्ले को अप्लाई करते जाना, उसको वहां पर स्टिक करते जाना है। अब भी हम रहेंगे लाइन के अंदर अंदर ही। जो हमारा लाइन है
हम उसके अंदर अंदर ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ड्रॉ है, जो डिज़ाइन है, हम उसके बीच बीच में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। और आपने क्ले को साथ साथ में स्मूथ करते जाना है, क्योंकि ये क्ले जो है ये जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसको आपने साथ साथ स्मूथ भी करते रहना है, जिस तरह से आप पिक में देख रहे हो। और स्मूथ करने के लिए आप लोग वाटर का टच साथ साथ लेते जाओगे और उस अपने हैंड के साथ उसको स्मूथ करते जाओगे। और जो इसकी साइड्स हैं उसको हम एक अच्छे से क्लीन लुक देने के लिए हम ब्रश का यूज करेंगे। ब्रश को आप वाटर में डिप करोगे और उसके साथ आप उसको क्लीन करते जाओगे। आप किसी भी टूल से, अगर आपने कहीं पर जैसे क्ले ऐड की है तो हम किसी भी टूल के साथ उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कहीं पर आप क्ले ऐड कर रहे हो तो उसको मिक्स करना बहुत जरूरी है। ये देखिए वाटर में डिप किया, अब हम इसकी बीक बना रहे हैं। बीक हमने ड्रॉप शेप में क्ले को लिया और उसको हमने बीक जहां पर हमने ड्रॉ की है वहां पर हमने स्टिक कर दिया। अब आप यहाँ पर भी बीक को फेस के साथ अच्छे से एक बार स्टिक करोगे। बाद में हमने जो लाइन के साथ उसको एक डिवीजन देनी है बीक में और बॉडी में, वो हम देंगे, लेकिन पहले आप क्ले को अच्छे से जो हमने फेस बनाया उसके साथ पहले अच्छे से स्टिक करेंगे। अब जो हम लाइंस वगैरह भी इस पर ड्रॉ करते हैं उसको भी आप लोग ब्रश के साथ अच्छे से क्लीन करो लाइन को। आपके पास जो भी टूल है, नाइफ है, पेंसिल है, जो भी आपके पास है। अब हम आई की शेप जो है वो ड्रॉ करेंगे। जो एक मेन शेप, बेसिक शेप होती है ना आई की, वही ड्रॉ की है। और आपने बीक के बीच में भी एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है इससे पहले, बीक की डिवीजन के लिए। ये देखिए बीच में हमने जो आई बॉल है वो बनाया है और आईज की जो शेप है वो। अब वो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी अपने टूल के साथ, अब हम उसको क्लीन करने के लिए ब्रश का यूज कर रहे हैं। आप पतला वाला ब्रश भी यूज कर सकते हो इसके लिए। उसकी लाइन को हल्का सा वाटर में डिप करके ब्रश के साथ आप क्लीन करोगे। अब हम इसके फेस के ऊपर टेक्सचर देंगे। हम साथ साथ ये वर्क करेंगे क्योंकि हमारी क्ले ड्राई हो जाती है जल्दी। मैं यहाँ पर टूल यूज कर रही हूँ, स्कल्पटिंग टूल्स जो हमारी किट आती है उसमें है। आप लोग कोई भी एक जो आगे से तीखी हो ना चीज थोड़ी, जैसे टूथपिक ही है या छोटी छोटी पतली वायर्स हैं या पिन होते हैं हमारे जो जो उनके साथ आप बहुत वैसा एक बहुत हल्के हाथ से देना है हमने टेक्सचर, उसको डीप नहीं करना, हल्के हाथ से आपने सारे फेस के ऊपर टेक्सचर देना है। अब हम नीचे जो नेक का आगे का पार्ट है अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से मार्बल पाउडर की क्ले लेते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि हम हमारी ये जो नेक का पार्ट है ये इसकी बॉडी के पार्ट से थोड़ा सा लो होगा। अभी हमने बॉडी के ऊपर एक मार्बल पाउडर की भी लेयर देनी है, उसके ऊपर अभी हमारे पंख भी बनेंगे, लेकिन फिर भी आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा हाई ना हो और साथ साथ क्लीनिंग जरूर करते जाना है, स्मूथनेस, क्योंकि ड्राई होने के बाद हम सैंडिंग से उतना उसको लुक क्लीन जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अभी यहाँ पर ही इसी समय ही हमने उसको स्मूथ करते जाना है। ये पूरा नेक जो है अब हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं उसी तरह से क्ले के साथ वाटर में डिप करके क्ले को हम अटैच करते जा रहे हैं आगे आगे। इस तरह से आप इसको स्मूथ करते जाओगे। साइड्स हमेशा क्लीन करने के लिए आप ब्रश का यूज करो। ब्रश को डिप करके और आप इसको साइड्स पर अच्छे से करो। एक तो वो स्टिक हो जाती है अच्छे से और एक क्लीनिंग आ जाती है उसमें। अब इसके ऊपर जो टेक्सचर है हमारी नेक के ऊपर हम वो बनाएंगे। उसके लिए मैं ये टूल यूज कर रही हूँ, बट आप लोग पेन के जो कैप्स हैं उसकी हाफ साइड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं आपको दिखाने लगी हूँ, दो तरह यहाँ पर दो तरह से टेक्सचर है। ऊपर जो है वो छोटा है और नीचे जो है वो थोड़ा बड़ा टेक्सचर है। तो मैंने दो पेन की कैप्स ली हैं, एक छोटी ली है और एक बड़ी। इस हम जैसे वो सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो वो सेमी सर्कल्स हैं एक्चुअली। तो इस तरह से आपने पूरा जो हमारा नेक का ये नीचे तक जो पार्ट है ना, बॉडी का नीचे तक, वहां पर पूरे में हम ये वाला टेक्सचर देंगे। ऊपर थोड़ा टाइट ये टेक्सचर है
ये बीच में जाके थोड़ा ओपन हो जाएगा, थोड़े बड़ा वाला कैप यूज करेंगे और नीचे जा करके फिर हम छोटा वाला कैप से ही उसको टेक्सचर देंगे। कंप्लीट करेंगे इसको हम। अब हमने क्ले बनाई, अब हम ऊपर जो उसके हेड के ऊपर जो फेदर्स होते हैं वो बनाएंगे। अगेन आप ड्रॉप शेप में मार्बल पाउडर का क्ले जो है उसको रोल करोगे और जो हमने 3 ड्रॉ किए हैं उसके हेड के ऊपर फेदर्स, अब तीनों बोल बनाएंगे और आपने इसको भी अच्छे से स्मूथ करना है और उसको हेड के साथ अच्छे से अटैच करना है उसको। क्लीनिंग पूरे में आपको ब्रश का यूज करना है। जब जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे वैसे वैसे आप इसको क्लीन करते जाओगे। तीनों जो हमारे फेदर्स हैं वो हम सेम मेथड से लगाएंगे, कॉइल बनाकर मार्बल पाउडर क्ले का, और उसको हम नीचे वाटर के साथ, या आप फेविकॉल लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज वाटर के साथ अटैच हो जाएगा ये, जैसे हमने पहले किया अभी तक, और साथ साथ इनको क्लीन कर देंगे। चलिए अब हम ये जो हमारा साइड का, यहाँ बॉडी के साइड पर जो एरिया है ना, ये भी आप देखोगे तो ये भी एक हाइट पर है, तो उसको भी हम करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूमनाइजिंग क्ले का यूज करेंगे। नीचे फेविकॉल लगाएंगे बेस के ऊपर, और अगेन जो हमारी लाइंस हैं उसके अंदर रखना है आपने, थोड़ा सा इनसाइड हो हमारी ये जो वॉल्यूमनाइजिंग क्ले है, ये थोड़ी सी अंदर की तरफ लगानी है। और आप पिक में देखोगे कि ये हमारी जो बॉडी का जो हमने अंदर फेदर जो बनाया है बड़ा वाला, जिसके ऊपर हमने छोटे छोटे फेदर्स बनाने हैं, यहाँ पर भी हमारे फेदर्स ही बनेंगे, तो ये ऑलमोस्ट उसके बराबर है। ठीक है, तो हमें ऑलमोस्ट उसके बराबर करना है और उसी तरह से ही हम फेविकॉल के साथ उसको स्मूथ करते जाएंगे। स्मूथ जरूर करना है, नेक्स्ट वर्क आपके लिए उतना ही इजी होगा जितना ये वर्क हमारा स्मूथ होगा। अब हम लोग ये जो साइड पर जो सोफा काउच टाइप बना हुआ है उसको अब हम बनाएंगे। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये इसको अब हमें बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, तो इसको हम लोग सिर्फ ये जो ऊपर का थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पर हम थोड़ा सा हाइट में क्ले लेंगे, उसके बाद हम एक थिन लेयर ही जो है क्ले की अप्लाई करेंगे इस काउच को बनाने के लिए। अगेन उसी तरह से आप मार्बल पाउडर का क्ले लेते जाओगे वाटर में डिप करके और उसको अटैच करते जाओगे और स्मूथ करते जाओगे। ये आपने जो पिक ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको अटैच करते जाओगे। थोड़ा थोड़ा क्ले करके आप अटैच करते जाओ, लेकिन उस क्ले को आपने ऊपर जो हमने पहले क्ले लगाया है उसके साथ अच्छे से मिक्स करना है आपने। उसके बाद आप किसी नाइफ वगैरह के साथ या टूल के साथ उसको अच्छे से स्मूथ कीजिए क्ले को, और साइड्स जो है अगेन हमारी उनको हम ब्रश के साथ स्मूथ करेंगे। अब टूल कोई भी लेकर, या आप इसकी जगह टूथपिक भी ले सकते हो। जैसा डिजाइन हमारी पिक रेफरेंस पिक में है वैसा हम बनाएंगे। 2 लाइंस ऊपर ड्रॉ की हैं हमने, और उन लाइंस को क्लीन करने के लिए ब्रश के साथ मैं उन लाइंस को क्लीन कर रही हूँ, और ऐसे ही हम नीचे लाइंस 2 लगाएंगे, उनको भी क्लीन करेंगे। और अब यहाँ पर कुछ लाइंस हैं इस तरह से थोड़ी वेवी, तो वो ड्रॉ करेंगे। आप इसके लिए टूथपिक का यूज कर सकते हो, और ब्रश के साथ 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 हमने क्लीन जरूर करना है लाइंस को। इसी तरह से ये दूसरा 2 लाइंस सिमिलर वे से हमने बनाई है। अब ये बीच में जो हमारा बाहर की साइड को है उसमें हम ये ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं। इनको भी आपने इसी तरह से ब्रश के साथ जो है क्लीन करते जाना है। आपने वर्क का ये ध्यान रखना है कि हमने वर्क की क्लीनिंग साथ साथ करनी है।
अब उस ट्रायंगल के बीच में एक छोटा सेमी सर्कल, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। अगेन क्लीन। अब हम पेन की कैप के साथ ही बीच में जो सर्कल्स हैं वो बना रहे हैं। अब इसके बीच में छोटे छोटे क्ले को ही प्रेस करके जो है वो फ्लावर्स बनाए गए हैं। तो उसके लिए मैं एक टूल का यूज कर रही हूँ। आप लोग पेंसिल को थोड़ी सी आगे से शार्प ना हो जो, उस तरह से भी उसके साथ भी आप कर सकते हो उसको। ये हमने वर्क साथ साथ ही करना है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये क्ले ड्राई हो जाएगा, तो हम इसको प्रेस करके वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने वेट क्ले में ही वर्क करना है। अब नेक्स्ट हम साइड पर जो काउच का वो साइड का जो पार्ट है वो बनाएंगे। उसके लिए भी हमने एक क्ले लिया, उसको कॉइल के शेप में हमने बनाया और उसको हम वाटर के साथ स्टिक कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो फेविकॉल भी ऐड कर सकते हो, वाटर के साथ भी हो जाएगा। अगेन उसको क्लीन करना है, उसकी शेप को बिल्कुल आपने ठीक करना है, वाटर का टच लेकर के और ब्रश के साथ एंड हैंड के साथ, दोनों के साथ आपने उसको क्लीनिंग करनी है। और आगे हम सेम एक कॉइल और बना करके ऐड करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले, ताकि ये ड्राई ना हो जाए, इसको क्लीन करके हम इसके ऊपर का जो डिजाइन है वो भी हम इसके ऊपर साथ ही देंगे। उसके लिए हम यहाँ सेंटर में जो सर्कल देना है, मैं फेविकॉल के ऊपर ये जो कैप होता है उसके साथ एक सेंटर में सर्कल दे रही हूँ, और जो साइड पर है उसमें और बीच में एक और सर्कल देना है, छोटा कैप यूज कर रही हूँ। अब साइड में जो है उसमें एक इफेक्ट दिया हुआ है, लाइंस हैं, तो उन लाइंस को आप किसी भी चीज के साथ, इवन आप पेंसिल के साथ भी बना सकते हो, नाइफ के साथ भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। नीचे अटैच करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। एक और कॉइल बनाया हमने मार्बल पाउडर का और उसको अटैच किया। एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव कर देना है। बेस के साथ आपने अच्छे से अटैच करना है, ब्रश के साथ क्लीनिंग करनी है, और सेम डिज़ाइन हम आगे भी डालेंगे। वही वाला जो हमने अभी ऊपर डाला था, वही डिज़ाइन हम यहाँ नीचे वाले पार्ट पर भी अब डालेंगे। जब आप ब्रश यूज़ करते हो तो पीछे जो आपने पहले टेक्सचर दिया था वो कई बार ख़राब हो जाता है, तो आपने उसको भी दोबारा से ठीक कर देना है। सेम डिज़ाइन जो हमने ऊपर दिया था वही हम यहाँ नीचे भी देंगे। अब इन लाइंस को भी आपने ब्रश के साथ, वेट ब्रश के साथ क्लीन करना है। जब हम ब्रश को वेट करेंगे तो हम डायरेक्ट पानी में से निकाल के सीधा उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा वर्क जो है वो सारा खराब होगा। आपने उसको थोड़ा सा हटा करके और फिर अब हम यहाँ पर भी, क्योंकि हमारे जो पंख हैं, जो हमने उसके फेदर्स नीचे पीकॉक के बनाने हैं, वो भी एक स्लांटिंग उसमें आने चाहिए, है ना, नीचे को दबे हुए नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी वॉल्यूमनाइजिंग क्ले का यूज करेंगे। तो इस क्ले को भी हम जितनी हाइट हमारी लास्ट में उस बॉडी की है, उस हाइट से लेकर हम जैसे जैसे नीचे आएंगे हम उसको डाउन करते जाएंगे, एक स्लांटिंग मोशन में हम उसको लगाएंगे, और बिल्कुल एंड तक नहीं लगानी है आपने क्ले। जैसे आपने वीडियो में देखा है, बस उतनी ही जगह तक आपने लगाना है उस क्ले को। और इस क्ले के ऊपर हमने वर्क तब करना है पूरी तरह से ड्राई हो जाए, उतनी देर हम इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। चलिए, अब हम लोग साइड का जो डिजाइन है वो ड्रॉ बनाएंगे। उसके लिए हम मार्बल पाउडर से क्ले बना कॉइल बनाएंगे। क्ले से, मार्बल पाउडर का जो क्ले है उससे कॉइल बनाएंगे। अब हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी ज्यादा एक मजबूती के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोगों ने नीचे फेविकोल लगाया, तो नीचे बेस में आप फेविकोल लगाओगे और जिस तरह से भी हमने डिजाइन को ड्रॉ किया है उसी शेप में हम अपने कॉइल को बना करके और लगाते जाएंगे। और यहाँ पर भी आपने अगेन अच्छे से उसको बेस के साथ हम पिंचिंग करके उसको हल्का सा बेस के साथ स्टिक करेंगे और वाटर के साथ स्मूथ करेंगे। और ब्रश का यूज यहाँ भी हम करेंगे हमारी जो लाइंस हैं उनको स्मूथ करने के लिए साइड से, क्योंकि हम जब फिंगर से पिंच करेंगे तो उसके ऊपर एक हमारी फिंगर का एक टेक्सचर आ जाएगा, तो उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रश का यूज करेंगे। वाटर में डिप करके आप ब्रश से एक्स्ट्रा वाटर को हटा करके देन आपने इसको यूज करना है। बस इसी तरह से यहाँ पर लीव्स हैं जैसे, तो हमने लीफ की शेप बनाई और अगर एक्स्ट्रा है क्ले उसको निकाल करके आपने वहां उसको अटैच किया, ब्रश के साथ स्मूथ किया और बीच में लाइन है तो हमने वो लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से दूसरी साइड, जैसे जैसे आपका डिजाइन है वैसे वैसे आप करते जाओगे, फेविकॉल नीचे लगा करके और हम क्ले को स्टिक करते जाएंगे उसी शेप में जिस शेप में हमने डिजाइन को ड्रॉ किया है। स्मूथ करना, बार बार कह रही हूँ, स्मूथ करना नहीं भूलना है, साथ साथ आपने इसको स्मूथ करना है, बाद में नहीं तो स्मूथ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जिस भी साइड से आप अपने डिजाइन को स्टार्ट करना चाहते हो, ऊपर से स्टार्ट करना चाहते हो आप ऊपर से कर सकते हो। ये वो वाली साइड है जिस साइड हमारा पीकॉक का फेस है, तो उस साइड हमारा जो डिजाइन है ये छोटा है, तो मैंने नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ को जा रही हूँ। तो आप लोग ऊपर से स्टार्ट करके नीचे की तरफ को भी आ सकते हो, जैसे आपको ईजी लगता है आप उस वे से अपना डिजाइन जो है वो ड्रॉ करोगे। डॉट्स लगाने के लिए मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए और उनको फेविकॉल लगा करके अटैच कर दिया। अब हम ऊपर की साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लीव्स हैं, तीनों सेम कॉइल बना करके वहां रख करके हमने फेविकॉल लगा करके और उनको प्रेस कर दिया नीचे बेस के साथ और उसको स्मूथ किया है। पहले हैंड के साथ स्मूथ किया, देन वी यूज द ब्रश, उसकी साइड्स को क्लीन लुक देने के लिए। एक्स्ट्रा कहीं पर क्ले है तो उसको आपने रिमूव कर देना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से करते जाना। अब यहाँ पर जैसे बॉल्स हैं, डॉट्स हैं, तो मैंने उसके लिए 3 बॉल्स बनाई और तीनों बना करके उस डॉट की जगह पर उनको वहां रखकर हल्का सा प्रेस कर दिया, तो वो अच्छे से उसके साथ स्टिक भी हो गए और शेप भी मिल गई उनको। अगेन कॉइल बनाया, जो डिजाइन है उसके ऊपर रखा, हल्का सा फिंगर बैठ करके उसको प्रेस किया ऊपर से और ब्रश के साथ उसको शेप दे दी हमने। बस इसी तरह से हम करते जाएंगे, कॉइल बनाते जाएंगे और जहां से हमारी कॉइल ब्रॉड है वो साइड हम थोड़ा क्ले ज़्यादा रखेंगे, उसको हम ड्रॉप शेप में जैसे रोल करेंगे और उसको अप्लाई करते जाएंगे। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ से ब्रॉडनेस ज़्यादा है और आपने जो क्ले रोल की थी वो कम है, तो आप वहाँ पर हम थोड़ी सी क्ले को ऊपर से अटैच कर देंगे, लेकिन अटैच करोगे तो उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए क्ले की आपस में। पूरा डिज़ाइन हम इसी तरह से बनाएंगे। डॉट्स में अगेन बॉल बनाई और हमने स्टिक कर दी। अब यहाँ पर बड़ी छोटी 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 इस तरह से है, तो हमने सबसे पहले थोड़ी ज़्यादा क्ले ली, बड़ा डॉट, देन छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, इस तरह से हमने बॉल्स बनाई और पांचों बॉल्स वहां पर अटैच कर दी।
हल्का सा वाटर टच के साथ उनको स्मूथ किया और ब्रश के साथ हम उनको साइड से क्लीन लुक देंगे। चलिए अब हम लोग फेदर पीकॉक जो हमारा वॉल डेकोर है उसके दूसरी साइड पर आ जाएंगे। इस साइड पर हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं डिज़ाइन को। नीचे पहले डॉट्स हैं, पहले वो डॉट्स बनाएंगे एंड देन हम ऊपर की तरफ को चलेंगे। इस साइड भी सेम मेथड है। आपने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर ऊपर आप कॉइल बना करके क्ले को, मार्बल पाउडर की क्ले जो है उसको लगाते जाओगे, फेविकॉल लगाओगे, देन क्ले को अटैच करोगे और अच्छे से उसको स्मूथ करके और ब्रश के साथ उसकी जो साइड्स हैं उसको एक क्लीन लुक दोगे। तो पूरा डिज़ाइन हम लोग उसी तरह से जैसे अभी हमने दूसरी साइड पर बनाया है, सेम वे से हम लोग इस साइड पर भी पूरा डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। एक्स्ट्रा क्ले को रिमूव कर दोगे। कहीं पर बहुत लंबी आपने कॉइल लगानी है तो हम कॉइल को बीच में 2 पार्ट्स में लगा करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन बार-बार वही चीज़ कि जहाँ पर आप उसको अटैच करोगे वहाँ से उसको उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप मिक्स अच्छे से नहीं करोगे तो या तो वहाँ पर क्रैक दिखेगा और या फिर वो वहाँ से अलग हो जाएगी क्ले। तो इसलिए आपने उसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा क्ले को राउंड घुमा करके लगा रहे हैं। कॉइल बनाया और इस तरह से आप अपनी लाइन के ऊपर ऊपर बस आपने अपनी जो ड्रॉ किया है ना वर्क, उन लाइंस के ऊपर ऊपर आपने चलते जाना है। बस कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। बस आपने लाइंस जो ड्रॉ की हैं उसके ऊपर ऊपर आपने कॉइल बना करके और उसको ऐड करते जाना है। बस कॉइल को आपने स्मूथ करते जाना है और उसको जो आपने एक पहले से एक लाइन जैसे हमने जो एक ड्रॉ की थी उसके साथ आपने अटैच करते जाना है। सेंटर की लाइन के साथ आपने इसको अटैच करना है। इसी तरह से यहाँ पर साइड पर सेम वे से हम ऊपर की भी जो दोनों तीनों लीव्स हैं वो भी बनाएंगे। आपने अपनी जो ड्राइंग है ना उसके अंदर अंदर रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। जो हमने पेंसिल से ड्राइंग बनाई है हमें अपनी उस ड्राइंग के अंदर रहना है, क्योंकि अगर आप उसके बाहर जाओगे तो हमारा डिजाइन कहीं पर बहुत नजदीक नजदीक है तो वो सारा खराब हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने ड्रॉ किया है हमारी ड्राइंग के अंदर हमारा वर्क होना चाहिए, उससे बाहर ना निकले। अगर आपको लगता है कि कहीं पर बाहर जा रहा है आपका वर्क तो आप वहां से क्ले को रिमूव कर दीजिए और ब्रश के साथ स्मूथ कर दीजिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर वॉल डेकोर है। आप सब लोग बनाना इसे और प्लीज़ जो भी बनाएगा शेयर भी करना। और यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के प्लीज़ ये भी बताना कि आप लोगों को ये वर्क कैसा लगा, है ना? ताकि इस तरह के और भी अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर के मैं आप लोगों के साथ आती रहूँ आप लोगों के पास। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही पता चलता है कि ठीक है, कहीं पर कोई चेंज की ज़रूरत तो नहीं है।
तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे और अच्छे वर्क्स देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन कोई भी नया वर्क जब हम इस पर शेयर करते हैं तो वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। बस इसी तरह से कॉइल्स बनाते जाना है हमने और अटैच करते जाना है। जहां पर पतली कॉइल है वहां पतला, जहां थोड़ा थिक कॉइल लगानी है हमने, थोड़ी मोटी कॉइल लगानी है, तो वहां पर हम थोड़ा सा क्ले ज्यादा लेंगे। यहाँ पर हमने नीचे फेविकॉल जरूर लगाना है क्योंकि उससे स्टिक जो है ना अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हम क्ले को पतले उसमें लगा रहे हैं और बहुत ऊपर से प्रेस भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अगर हम नीचे फेविकॉल लगाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से स्टिक हो जाएगी। क्ले लगाते जाइए, रोल करके स्मूथ करते जाइए ऊपर से विद वेट फिंगर्स और वेट ब्रश। ब्रश के साथ आप उसकी साइड्स को क्लीन कीजिए। आप पहले रख के देख लीजिए कि जहाँ पर हमने लगाना है वहाँ बहुत है, उसके बाद फिर आप लोग उस अकॉर्डिंग अपने रोल को लॉन्ग करना है या कट करना है और फिर फेविकॉल लगाकर उसको स्टिक कर दीजिए। जितनी आप अच्छी क्लीनिंग करोगे ना, बाद में आपके वर्क का रिजल्ट उतना ही अच्छा लगेगा। अगर अब यहाँ पर आप जल्दबाजी करोगे तो वो बाद में जो वर्क है आपका वो जब आप आफ्टर कलरिंग उसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप जितनी पेशेंस के साथ अपने वर्क को करोगे उतना ही आपका वर्क का जो रिजल्ट है ना वो बाद में आप देखोगे कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर हमें ये डीप वो देना था, पहले इकट्ठी क्ले लगा करके और मैंने टूल के साथ ही उसके बीच में, आप पेंसिल यूज कर सकते हो, उसके साथ ही बीच में डिजाइन दे दिया। तो इसलिए आप अपने वर्क को जो है वो बहुत ही पेशेंस के साथ करना, आराम से स्लोली, और फिर आप उसका रिजल्ट देखोगे। यहाँ पर हमें लीफ में एक थोड़ी सी साइड से जो कटिंग की एक शेप है, टेक्सचर है, वो देना है। कॉयल लगाने के बाद ऊपर लीफ है यहाँ पर, हम इसमें भी टेक्सचर देंगे सेम। लाइन ड्रॉ करके साइड्स पर थोड़ा सा जैसे हमारी लीफ का टेक्सचर होता है वो दिया हमने। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा एक इस लीफ में भी आप उसमें देखोगे तो एक हल्का सा एक टेक्सचर है लाइनिंग का, तो वो हम देंगे इसमें ऊपर।
ऊपर की लीफ, इसमें भी एक कटिंग्स हैं साइड से, तो आप किसी भी पॉइंटेड उससे आप वहाँ से कट हल्के हल्के जो हैं वो लगाओगे, लेकिन उनको साथ साथ आपने ब्रश के साथ क्लीनिंग जरूर देते रहना है, क्योंकि जब हम कट करते हैं ना तो वहां से जो हमारा क्ले होता है वो थोड़ा रफ हो जाता है, तो उसको अपने ब्रश के साथ ही क्लीनिंग जरूर देनी। सेंटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लीन करेंगे। चलिए, ये हमारा हो गया फिनिश। अब हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे जहाँ पर हमने वॉल्यूमनाइजिंग क्ले लगाई थी, लेकिन आपने जब तक यह क्ले 100% ड्राई नहीं होती है तब तक वर्क नहीं करना है। अब हम इसके ऊपर जो इसकी बॉडी के ऊपर जो विंग्स हैं इसके, सॉरी, इसकी बॉडी को हम मार्बल पाउडर से कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ फेविकॉल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको अच्छे से प्रेस करके इसके बेस के ऊपर लगा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मार्बल पाउडर की क्ले को वाटर में डिप करके, और एक बहुत थिक लेयर नहीं देनी है हमें, हमें जस्ट हमारी जो वॉल्यूमनाइजिंग क्ले है उसको कवर करना है। तो हम लोग एक थिन लेयर देंगे इसके ऊपर, क्ले के ऊपर। हम इसको रेडी कर रहे हैं हमारे आगे के वर्क के लिए। आगे का वर्क कौन सा होगा, इसके ऊपर जो हमने फेदर्स बनाने हैं उसके लिए हम इसको रेडी कर रहे हैं बॉडी को। तो उसके लिए वॉल्यूमनाइजिंग क्ले के 100% ड्राई होने के बाद आपने ये वर्क करना है। आपने मार्बल पाउडर की क्ले के साथ इस पूरे वर्क को हम लोग कवर करेंगे, बॉडी का जो है। हम लोग एक साइड पे वर्क करते हैं, उतने में जब वो हो जाता है दूसरी साइड चले जाते हैं, ताकि उतने में हमारी जो पहली साइड है वो ड्राई हो जाए। स्मूथ करना है हैंड के साथ, विद वेट हैंड। इसी तरह से जो हमने साइड पर जो हमने फेदर लेके आने हैं, बॉडी के ऊपर वाली साइड, ऊपर से जो फेदर्स जाएंगे उस वाले एरिया को भी हमने अच्छे से क्ले के साथ जो है वो कवर करना है। अब यहाँ पर अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपका क्योंकि ये हमारा जो बॉडी के ऊपर जो फेदर आ रहा है और जो साइड से जो नीचे वाले फेदर्स का जो हिस्सा है ऊपर, वो ऑलमोस्ट इक्वल है हाइट पर, है ना। तो अगर आपको लगता है कि वहां पर आपकी क्ले कम लगी थी, तो आप लोग थोड़ी सी मार्बल पाउडर की क्ले एक्स्ट्रा लगाकर भी उसको, उसकी जो हाइट है वो मेंटेन कर सकते हो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो फेदर के जो ऊपर की बॉडी है वो यहाँ पर मार्बल पाउडर से कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके ऊपर फेदर्स बनाएंगे, बट जब ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, और इसकी साइड्स को हम सेम उसी तरह से ब्रश के साथ एक क्लीनिंग देंगे। चलिए, जब तक हमारा ये ऊपर का पार्ट ड्राई होता है, अब हम नीचे के जो फेदर्स हैं पीकॉक के वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, मार्बल पाउडर क्ले लेंगे, उसका कॉइल बनाएंगे, और इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इस तरह से उसको हम फ्लैट करेंगे। इसके जो नीचे वाले जो 3-4 फेदर्स हैं उसके ऊपर आप देख रहे हो कि वो इस कुछ ऊपर से रोल होकर के आया है, तो हम हल्का सा एक ऊपर कॉइल भी रखेंगे उसके ऊपर, पॉइंटेड रखेंगे, ताकि उस वहां पर हम उसको अटैच कर सकें। तो इस तरह से मैंने फेविकॉल लगाया है नीचे। फेविकॉल लगाने के बाद जो हमने अभी फेदर बनाया था उसको अपनी ड्राइंग के ऊपर, जो हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर रखा, और उसको मैंने ब्रश के साथ क्लीनिंग दी साइड से। अब फेदर के ऊपर जो हमारा डिजाइन है, जैसा मैं ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, उसको साथ साथ क्लीन करते जाना अपने। फेदर्स का जो एक लुक होता है, जो लाइनिंग होती है, वो आप इसमें जो हमारी शार्प की हुई पेंसिल होती है या टूथपिक होती है उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगेन लाइन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हमने ऊपर से लाइंस ड्रॉ की थी तो वहां पर थोड़ा मेस हो गया था। अगेन मेरा फेविकॉल एमआर का जो कैप है उसके साथ बीच का मैंने सर्कल बनाया सेंटर, और उसके साइड्स पर डॉट्स दे रही हूँ। इसी तरह से ही हम सेम डिजाइन हमने सभी फेदर्स के ऊपर करना है। बस ये नीचे के जो 3-4 फेदर्स हैं, इनमें हमने ऊपर से भी हल्का सा वो एक राउंड की उसमें आ रहा है कॉइल की, बस वो हमने ड्रॉ करना है, बनाना है इसमें 3-4 लीव्स में। बाकी में ये देखिए जैसे ऊपर से मैं वो कर रही हूँ ना पतला, इस तरह से। ये देखिए, अब इसको इस तरह से घुमाया और नीचे रख दिया।
और वहां पर रख करके आप उसको फ्लैट करोगे। सेम उसी तरह से हमने सेमी एक वो लाइन ड्रॉ की, फेदर की शेप टेक्सचर दे रहे हैं फेदर का हम लोग, सेंटर में सर्कल, डॉट्स, डॉटिंग टूल यूज कर रही हूँ। ये देखिए इसके साथ इजी हो जाता है थोड़ा सा लगाना। आप डॉट्स लगाने के बाद भी, क्योंकि फेदर्स हमने यहाँ बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, तो हम हल्का सा एक ट्रायंगल टाइप एक भी एक आज इसके आसपास हम लोग डिजाइन दे देंगे। ये देखिए जैसे मैं अपने टूल के साथ दे रही हूँ। इस तरह से हम सभी फेदर्स में करेंगे। ये देखिए आप लोगों को ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ये कॉइल बना करके पतली जो हमने लगानी है वो लगाई, और उसके आगे मैं फेदर को अटैच कर दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए कुछ लीव्स जो है वो स्मूथ जरूर करना है आपने ऊपर से साथ साथ, और उसकी साइड की जो क्लीनिंग है वो भी साथ साथ करते जानी है आपने। अगेन हम उसी तरह से सेमी सर्कल बना रहे हैं, ऊपर टेक्सचर देंगे, नीचे सर्कल बनाएंगे, डॉट्स लगाएंगे। सेम यही प्रोसीजर हम सभी लीव्स में अप्लाई, सॉरी फेदर्स में अप्लाई करेंगे। सभी फेदर्स में यही डिजाइन चलता जाएगा। आप थोड़ा सा अपने आइडिया के लिए एक हल्का सा फेदर्स का भी आप जो है वो ड्रॉ कर लेना, जैसे मैंने इसमें ड्रॉ किया हुआ है। जब आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हो तो जो हमारी नीचे जो लाइन होती है वो कई बार मेस हो जाता है उसमें, तो आप उसको दोबारा से, ये देखिए ब्रश के साथ क्या किया, उसको क्लीन कर दिया। आप ये जो लॉन्ग डिजाइन लाइंस भी दे रहे हो टेक्सचर देने के लिए एक फेदर का, उसको भी आप ब्रश के साथ क्लीन कर देना। आप देख रहे हो मैं कॉइल बना करके वहां पर रखती हूँ, और फिर उसको प्रेस करके जो हमने ड्रॉ किया है उसके बीच में उसको फैला देती हूँ। तो इस तरह से इजी है। अब हम यहाँ जो अब बाकी की लीव्स बनाएंगे ना, उनमें हम इस तरह से सेंटर में जो हमने ऊपर वाली लीव्स में सर्कल सेमी दिया था ना, अब ये ओवल शेप में हम एक यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, और डिजाइन हम वही रखेंगे, बीच में एक के साथ सर्कल, देन डॉट्स, देन वो ट्रायंगुलर टाइप जो हमने डिजाइन दिया है, और जो साइड्स पर लाइंस, बाकी सारा वैसे ही रहेगा डिजाइन। बस इसमें जो सेंटर में है अब हम फुल जो है ओवल शेप में एक सर्कल बनाएंगे। बाकी भी हमारे सभी जो फेदर्स हैं वो इसी तरह से ही बनेंगे। हम ओवरलैप करते जाएंगे फेदर्स को, जिससे कि एक हैवी लुक आती जाएगी हमारे फेदर्स में। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं फेदर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रोल किया है, लेकिन नीचे स्टिक होने का डर है, तो ताकि ये नीचे बेस के साथ स्टिक ना हो, इधर आप नीचे हल्का सा पाउडर लगा लीजिए, ताकि ये बेस के साथ स्टिक ना हो। जिस भी जगह पर आपको रखना है आप उसको वहां पर रख करके, और वेट हैंड के साथ उसको हल्का सा जब आप स्मूथ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे बेस के साथ जो है वो स्टिक हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे बेस में फेविकॉल लगाया। और सेम डिजाइन का जो टेक्निक है वो बिल्कुल सेम है जो अभी हमने बाकी फेदर्स में किया है।
ये देखिए, अब हम यहाँ से जो काउच के पास से जो फेदर्स जा रहे हैं ना, अब हम वो वाला पार्ट बनाएंगे यहाँ से। उसी तरह से कॉइल बनाया, रखा, क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है तो हमें आइडिया है कि हमने जो फेदर है वो कितना बनाना है, कहाँ तक करना है। रेफरेंस पिक को हमेशा अपने पास रखना है और उसको देखते हुए वर्क करना है। हमने जो फेदर्स लगाने हैं वो हमने नीचे से स्टार्ट करने हैं, नीचे से हम ऊपर बॉडी की तरफ आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे फेदर्स हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वो हमारे नीचे वाले फेदर्स को ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर आप ऊपर से स्टार्ट करोगे तो वो नीचे वाले फेदर्स उनको ओवरलैप करेंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब आपने फेदर्स बनाने हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने फेदर्स बनाने जो वो नीचे वाली साइड से स्टार्ट करने हैं, ऊपर की तरफ आना है हमने बॉडी की तरफ बनाते हुए। और इसी तरह से हम सारे फेदर्स जो हैं वो लगाते जाएंगे। कुछ बहुत बड़े हैं, इसमें हमारी जो रेफरेंस पिक है उसमें बहुत बड़े हैं कुछ फेदर्स, कुछ छोटे हैं, तो हम उसी तरह से अपनी पिक के अकॉर्डिंग वर्क जो है वो करते जाएंगे। और साथ साथ स्मूथ ज़रूर करते रहना है लाइंस को भी। ये देखिए, ये वाला फेदर जो काउच का ऊपर पहला हमने बनाया था, अब हम सेकंड जो फेदर वाली लाइन है ना, अब हम वो बनाने लगे। यहाँ से अब हम थोड़ा सा क्लीनिंग दी है हमने ब्रश के साथ, वो इसलिए ताकि यहाँ से ये थोड़ा सा उठा हुआ लगे, है ना, नीचे वाला जो बेस है ना उससे जो फेदर है उससे थोड़ा सा उठा हुआ, तो इसलिए हम उसके लिए हमने थोड़ा सा उसकी जो साइड्स की जो क्लीनिंग थी उसको ज्यादा अच्छे से किया है। अब यहाँ पर हमारा फेदर आकर के ये बॉडी के साथ अटैच हो गया। फेविकॉल लगा करके कॉइल बनाया आपने ड्रॉप शेप में और उसको आप अटैच कर दोगे। मान लीजिए आपको कहीं पर लगता है कि आपने जो कॉइल बना करके यहाँ ड्रॉप शेप में हमने लगाया, हमने जो फेदर ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर छोटा है, तो आप वहीं पर ही और क्ले उसके ऊपर रख करके उसमें ऐड कर सकते हो। फेदर की साइड पर जहां पर आपको लगता है कि यहाँ से कम है हमारा फेदर, तो आप उसमें और क्ले वहीं पर ऐड कर सकते हो। और सेम आप जो हमने डिजाइन अभी तक बनाया है सेम हम वही फेदर्स पर बनाते जाएंगे। ये ऊपर हमारा बॉडी का पार्ट आ रहा है, उसके पास अब हम लोग उसके साथ जो अटैच हैं हमारे जो फेदर्स हम वो बना रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको बॉडी में और फेदर्स में कहीं पर आपको लग रहा है कि हमारे नीचे का जो वॉल्यूमनाइजिंग क्ले है वो नजर आ रहा है, तो आपने वहां पर मार्बल पाउडर, उस जगह को आपने मार्बल पाउडर की क्ले के साथ फिल कर देना है। हमारा नीचे का जो बेस है वो नहीं दिखना चाहिए, वॉल्यूमनाइजिंग क्ले वाला। चलिए, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर फेदर्स अब हम पीकॉक की बॉडी के ऊपर के फेदर्स बनाएंगे। ये उसका जो मेन फेदर, ये जो फेदर्स हैं ये आप देखोगे ये सभी जैसे हमारी लीव्स होती है ना उस टाइप से बनाना है। तो इसको हमने क्या किया है, ड्रॉप शेप में बना करके एक कॉइल, देन हम जैसे हम लीफ का टेक्सचर बनाते हैं सेंटर लाइन और साइड वाली लाइंस, बस वही हम ड्रॉ करेंगे और हम इनको एक एक करके अटैच करते जाएंगे। जैसा वीडियो में आप देखोगे अभी अटैच किया, उसी तरह से हम फेविकॉल लगा करके और इसको अटैच करते जाएंगे। नीचे से हमने स्टार्ट किया उसकी बॉडी का पार्ट, हल्के हाथ से बिल्कुल आपने उसको प्रेस करना है, बहुत जोर से नहीं प्रेस करना है, बिल्कुल लाइट हैंड के साथ प्रेस करेंगे। और क्लीनिंग के लिए हम लोग ब्रश का यूज करेंगे। अगेन सेम उसी तरह से कॉइल ली, ड्रॉप शेप, उसको प्रेस किया, बीच में हम टेक्सचर जो लीफ का जैसे हमारा टेक्सचर होता है वैसा हम टेक्सचर देंगे फेदर के लिए। और
उसको हम फेविकॉल लगा करके अटैच कर देंगे। यहाँ से हल्का सा आप एक नेचुरल लुक देने के लिए ना हमने हल्का सा वहां से उस लीफ को उठाया है, एक नेचुरल बिल्कुल स्टिक नीचे जो है वो नेचुरल नहीं लगता, तो उसके लिए हमने क्या किया, हल्का सा उसको वहां से उठाया है साइड से, जैसे इसको भी अभी हम कर रहे हैं, नीचे वाले फेदर से हल्का सा अलग, ताकि एक नेचुरल लुक आए कि वो फेदर उठे हुए हैं, नेचुरल लुक देने के लिए। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और लीव्स को अटैच करते जाएंगे, सॉरी लीव्स नहीं, फेदर्स को अटैच करते जाएंगे। अब हम ओवरलैप करेंगे सेकेंड लेयर में। अगेन हमने एक साइड से स्टार्ट कर दिया और हम फर्स्ट जो हम लगा रहे हैं और जो नीचे वाला लगाया उन फेदर्स को हम ओवरलैप करते हुए, कोई फेदर थोड़ा नीचे को बनाएंगे, कोई ऊपर, एक लाइन में नहीं जाएंगे, उनको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करते जाएंगे। और इसी तरह से ऊपर का जो एक अलग वो जो टेक्सचर ऊपर फेदर के है वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें पता हो कि हमने ये जो लीफ टाइप हम ये जो फेदर्स बना रहे हैं ये हमें कहाँ तक बनाने हैं। वो लाइन हमें गाइड करेगी कि हमारी ये जो इसकी बॉडी के जो फेदर्स हैं वो यहां तक बनाने हैं। क्लीनिंग साथ साथ बस इसी तरह से हम लोग सभी फेदर्स जो है हमने अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा वो जो राउंड हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ना, उससे अंदर अगर आपके फेदर आ रहे हैं तो आपने उनकी कटिंग करके इस तरह से उसको शेप दे देनी है। अब यहाँ पर हमने लगाया फेविकॉल, एक फ्लैट हमने रोल करके क्ले को, मार्बल पाउडर क्ले को ही फ्लैट उसको रोल करके और उसको यहाँ पर स्टिक कर दिया। अब इसके ऊपर हम लोग कैप के साथ टेक्सचर देंगे। वो जो हमारा वहां पर टेक्सचर है इस तरह से, ये मैंने फेविकॉल वाला कैप, क्योंकि यहाँ पर बड़ा चाहिए हमें ये डिजाइन जो है, तो उसको मैंने फेविकॉल की कैप के साथ किया। और ये राउंड इस तरह से देने के लिए जो बीच में से एक्स्ट्रा जो क्ले थी उसको निकाल दिया। इससे क्या हुआ, इजी हो गया। अगर आप ड्रॉ करके उसको करो तो वो इक्वल भी नहीं आते हैं और अनइवन हो जाता है थोड़ा, तो इससे हमारा इक्वल आया। अब इसी तरह से हम उसी कैप के साथ जहां पर हमारा दो लाइंस, दो पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं उसके ऊपर डाल जाएंगे, और अगेन साथ साथ हम इनकी भी क्लीनिंग करेंगे। इस तरह से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको भी हम उसी तरह से क्लीन करेंगे। अब इसके आगे का जो पार्ट है आफ्टर 3 लाइंस, अब हम लोग छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। यहाँ पर फेविकॉल नीचे लगा करके छोटे छोटे बॉल्स लगाए हैं और उनको जस्ट हमने अटैच करते जाना है एक के साथ एक। थोड़ा सा जो हमने पहली एक फर्स्ट लेयर लगाई है उसको हम सेकेंड लेयर के साथ ओवरलैप करेंगे, और जैसे जैसे हम एंडिंग की तरफ आ रहे हैं हमारी जो बॉल्स हैं वो छोटी होती जाएंगी इस तरह से। और यहाँ पर हम अच्छे से ये क्लीन करेंगे, सेपरेशन जो है हमारे फेदर की ये हम अच्छे से दिखाएंगे नेक और फेदर की। ठीक है। अब ये जो साइड का जो पार्ट है, जो फेदर्स नीचे वाले फेदर्स जो ऊपर से बॉडी से स्टार्ट हो रहे हैं, अब उनको भी हम बनाएंगे। सेम यहाँ नीचे हाफ तक आप इसके हाफ तक आप लोग इस सेम जैसे हमने नीचे फेदर्स बनाए हैं सेम वही फेदर्स बनाएंगे, लेकिन साइज में वो छोटे होंगे।
पर उनके अंदर का जो डिजाइन है, जो हमने ओवल शेप में राउंड बनाया, उसके अंदर एक सर्कल, देन डॉट्स, वो सभी उसी तरह से पूरा जो टेक्सचर है जो हमारे फेदर का है वही होगा। बस यहाँ पर हमारे जो फेदर्स जो हम लगाएंगे वो साइज उनका स्मॉल होगा, थोड़ा नीचे वाले फेदर से स्मॉल साइज में होंगे। सेम टेक्सचर, और ये हम ऑलमोस्ट हाफ तक हम लोग इस तरह से करेंगे, सेम फेदर्स देंगे। अभी हाफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाफ के बाद हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे लीफ टाइप हम लोग बनाएंगे और सेंटर में एक लाइन लगा करके हम उनको अटैच करेंगे। एक दो लेयर्स हम इस तरह से देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम बीच में वो जो हमने सर्कल बनाया था वो कुछ नहीं बनाएंगे, एक दो लेयर्स हम लोग इस तरह से देंगे, छोटे छोटे लीव्स की शेप में बना करके, और लाइनिंग देंगे बीच में बस। अब उसके ऊपर हमने सेम जैसे हमने अभी फेदर के ऊपर किया था, छोटी छोटी बॉल्स बना करके उनको वहां पर हम लोग अटैच करेंगे, फिक्स करेंगे। दो बॉल्स जहां पर ज्वाइन हो रही हैं उसके बीच में आप जो नई बॉल है वो उसके बीच में आप लगाओगे एक, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो इस तरह से। साथ साथ अपनी साइड से क्लीन करते जाना है। कहीं पर आपका हाथ लग गया, आपको लगता है, तो उसको क्लीन कर देना है। चलिए, ये हमारा जो क्ले वर्क था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वर्क के सेकंड सेशन में अब हमारा जो क्ले वर्क है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, और उसके बाद हम इसके ऊपर सैंड पेपर से अच्छी तरह से पूरे वर्क को रब करेंगे। मैंने यहाँ किया हुआ है, तो टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले करके रख लिया था। तो आपने अच्छे से इसको रब करना है, स्मूथ करना है, और उसके बाद ब्रश के साथ या किसी क्लॉथ के साथ आप उसको क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद अब हम इसके ऊपर एक कोट जो है उसका एमल्शन या प्राइमर का करेंगे। मैं यहाँ पर एमल्शन यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर प्राइमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर एशियन पेंट्स का जो एमल्शन है वो यूज़ कर रही हूँ। एमल्शन और पानी को हम 50-50 की रेशो में मिक्स करके ब्रश के साथ अपने पूरे वर्क के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। इसका एक कोट अच्छे से हम पूरे वर्क के ऊपर करेंगे। ये देखिए, मैंने मल्शन और पानी को 50-50 की रेशो में मिक्स करके, और अब ब्रश के साथ इसको अच्छे से मैं अपने पूरे वर्क के ऊपर अप्लाई करूँगी। आपने पूरे वर्क को कंप्लीट करना है, सॉरी कवर करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे हमारे कलर्स जो हैं वो अच्छे से हमारे बेस के साथ स्टिक होते हैं। और जो कलर्स का जो उसके ऊपर जो जो हम कलर्स को यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादा बेस नहीं होते हैं, अगर हम एक बेस प्राइमर का या इसका एमल्शन का दे दें अपने वर्क के ऊपर। तो ये मस्ट है, तो आप लोग प्राइमर या एमल्शन एक कोट ज़रूर कीजिए पूरे वर्क के ऊपर। एमल्शन करने के बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। यह जल्दी ही ड्राई हो जाता है वैसे, बट हम इसे ड्राई होने के लिए अच्छे से छोड़ेंगे। और जब यह ड्राई हो जाए उसके बाद फिर हम अपना कलरिंग स्टार्ट करेंगे। अब कलरिंग में हमने इसमें सबसे पहले पूरे हम जो हमारा वर्क है, पूरा वर्क जो है उसको हम ब्लैक कलर के साथ कवर करेंगे। लेकिन ब्लैक कलर को आप डायरेक्ट नहीं यूज़ करोगे, आप ब्लैक कलर में वाटर मिक्स करके उसको थिन करके हम लोग यूज़ करेंगे। और इसको करने के लिए हम ब्रश लेंगे, ब्रश के साथ करेंगे, और एक कॉटन का क्लॉथ अपने पास रखेंगे, क्योंकि पीकॉक के ऊपर जब हम कलर करेंगे ब्लैक, तो हम साथ साथ में जो एक्स्ट्रा कलर है उसको क्लॉथ के साथ रिमूव करते जाएंगे। ब्रश के साथ एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए आप लोग अपने वर्क के ऊपर। मैंने देखिए इसको कलर को थिन किया है पानी डालकर बीच में।
बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है हमें कलर की। अब देखिए, अब जैसे मैं पीकॉक के जो फेदर्स हैं उसके ऊपर कर रही हूँ, तो कलर लगाने के बाद आपने साथ साथ ही, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई होता है, एक्रिलिक कलर है ना, तो ये जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपने कलर लगाने के बाद साथ साथ आपने ऊपर से कोई भी कॉटन का क्लॉथ आपने अपने हाथ में रखना है और उसको साथ साथ क्लीन करते जाना है। एक्स्ट्रा कलर को हम रिमूव करते जाएंगे पीकॉक के ऊपर से। ठीक है, पीकॉक के ऊपर हम जहाँ भी कलर करेंगे वहाँ से हम इसको साथ साथ रिमूव करते जाएंगे। बाकी का जो साइड का एरियाज़ है वहाँ से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो पीकॉक का पार्ट है उस के ऊपर से हम पूरे के ऊपर से अपने कॉटन की क्लॉथ के साथ एक्स्ट्रा कलर को रिमूव करते जाएंगे। पूरे को आपने एक ब्लैक कलर से कवर करना है। बेस जो है हमारा पूरा एक बार ब्लैक बनाएंगे। ये देखिए, नेक पर, फेस पर, जहाँ पर भी कलर लगा रही हूँ साथ साथ मैं उस क्लॉथ के साथ उसको क्लीन, एक्स्ट्रा जो है कलर उसको रिमूव कर रही हूँ। यहाँ से जहाँ से उसकी नेक आ रही है वहाँ से डीप में ब्लैक दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ से फिर हमारा वर्क जो है वो और उठा हुआ नज़र आता है। तो अच्छे से वहाँ कॉर्नर्स में आपने ब्लैक कलर को लगाना है। कोई जगह वाइट नहीं छूटनी चाहिए, आपने अच्छे से पूरा कवर करना है। नीचे से आपका बेस जो कलर है ना वो नज़र नहीं आना चाहिए, बेस जो है हमारा वो नज़र नहीं आना चाहिए वाइट। अब हम इसको भी, ब्लैक को भी अच्छे से ड्राई होने देंगे और उसके बाद अब हम लोग कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो साइड पर डिज़ाइन है उस पर कलरिंग करेंगे। उसके लिए मैंने जो लिए हैं, मैंने मेटालिक शेड्स लिए हैं, गोल्डन एंड रेड, दोनों मेटालिक शेड्स हैं। तो आप एक स्पॉन्ज लोगे। अब हम ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे, स्पॉन्ज का यूज़ करेंगे। स्पॉन्ज लेंगे, उसमें कलर को अगर एक्स्ट्रा बहुत स्पॉन्ज के ऊपर नहीं लेना है, हल्का सा आप वहीं अपने प्लेट में ही डैब करके, कलर प्लेट में, और आप कहीं कहीं पे हम बीच बीच में कलर को लगाएंगे। जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, गोल्डन कलर लिया पहले मैंने, 2-3 जगह पर हमने बीच में डैब किया, देन रेड, उसी स्पॉन्ज के दूसरी साइड पर हमने रेड कर लिया रेड के साथ, और फिर वहाँ रेड और गोल्डन को मिक्स कर दिया। तो इस तरह से आपने पूरा जो एरिया है इसी तरह से कवर करना है, बीच बीच में रेड और बीच बीच में गोल्डन कलर को स्पॉन्ज के साथ हमने डैब करके लगाना है। दोनों ही मेटालिक शेड्स हैं, एक शाइनिंग है दोनों के बीच में। आपने जब कलर उठाना है तो डायरेक्ट एकदम से नहीं लगाना, हम थोड़ा सा उसको साइड पर डैब करेंगे और फिर हम अपने जहाँ पर भी हमने कलर को लगाना है वहाँ लगाएंगे। अब आप देख रहे हो कि दोनों को कहीं पर गोल्डन, कहीं पर रेड और कहीं पर दोनों की मिक्सिंग है। तो इस तरह से हमने इस कलर को लगाना है। इसी तरह से जो साइड का, जो नीचे का हमारा बोर्ड का जो हमारा बेस है, उसके बीच में भी हमने बीच बीच में कलर लगाते जाना है। जो हमने क्ले वर्क किया है उसके ऊपर भी, प्लस जो नीचे बोर्ड का जो बेस जहाँ पर है हमारा, उस बेस पर भी हम इसी तरह से मिक्सिंग करके कलर्स की लगाएंगे। कहीं पर रेड, कहीं पर गोल्डन, और कहीं पर दोनों मिक्स हो रहे हैं हल्के हल्के। ये आपने स्पॉन्ज से ही करना है, ब्रश से इसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये यहाँ पर जो हमने कलरिंग आफ्टर ब्लैक, ब्लैक हमने जो है पूरा ब्रश से किया था, लेकिन उसके बाद अब हम ये जो कलरिंग करेंगे, ऑलमोस्ट हमारा जो पूरा पीकॉक है वो हम स्पॉन्ज से ही डैब करके कलर करेंगे। और आप देखोगे कितना अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, एंड रिज़ल्ट इसका बहुत ही सुंदर होगा। इसी तरह से हम जो दूसरी साइड पर हमारा पीकॉक के फेस जिस साइड है, छोटा डिज़ाइन है जिस साइड, उस साइड भी हम इसी तरह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेड कहीं पर और बाद में बीच बीच में कहीं पर गोल्डन लगाएंगे। उसी तरह से हम इसको भी कवर करेंगे।
इसी तरह से आप पूरा जो वर्क है, साइड है, ये साइड भी आप उसको भी इसी तरह से कवर कर दोगे। चलिए, हमारी दोनों साइड्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग पीकॉक का कलरिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जो हमने नीचे काउच बनाया था जिसके ऊपर पीकॉक बैठा है, वहाँ पर हम ब्रिलियंट पर्पल कलर है, ये लाइट पर्पल भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये हल्का सा लाइट पर्पल कलर, मैंने यहाँ पर फ्लैश कंपनी के जो कलर्स हैं वो यूज़ किए हैं। मैंने बीच में दोनों कलर्स दोनों तरह के यूज़ किए हैं, फ्लैश का भी और फेविक्रिल के भी। तो ये जो मेरा कलर है ये फ्लैश का है, और इसको भी मैंने स्पॉन्ज के साथ डैब करके, और जहाँ पर हमने डिज़ाइन दिया है ना, हमने ध्यान रखना है कि हमारी स्पॉन्ज में इतना कलर ना हो कि हमने जो बीच में लाइंस दी हैं या टेक्सचर दिया है वो हमारा छिप जाए। तो हमने स्पॉन्ज में उतना ही कलर लेना है, हल्का सा आप साइड पर डैब करके और उसको निकाल दोगे। इसी तरह से साइड पर हमने गोल्डन किया। और अब काउच में हम बीच बीच में हल्का हल्का सा एक वाइट के साथ एक शेड दे रहे हैं, जस्ट कहीं कहीं पर जिस तरह से हम लाइट शो करते हैं ना कि लाइट, उस तरह से हम हल्का हल्का बीच में वाइट से एक शेडिंग देंगे। चलिए, अब पीकॉक का जो फेदर है बॉडी का, उसके ऊपर मैंने गोल्डन किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके हेड के फेदर्स के साथ। यहाँ पर मैंने जो पीकॉक का हेड है उसमें अल्ट्रा मैरीन ब्लू प्लस उसमें वाइट लेकर के उसको हमने किया, हमने मिक्स नहीं किया। स्पॉन्ज में ही अल्ट्रा मैरीन ब्लू उठाया, साथ में ही थोड़ा सा वाइट लिया, और जस्ट डैब करते हुए ही मिक्सिंग हुई है। तो कलर को आपने स्पेशल अलग से मिक्स नहीं करना। इसी तरह से हम उसके फेस पर भी करेंगे। फेस पर भी सेम अल्ट्रा मैरीन ब्लू और वाइट। और उसके बाद नीचे जो नेक में हम जा रहे हैं, नेक में पर्शियन ब्लू कलर है। पर्शियन ब्लू कलर करने के बाद आप बीच बीच में थोड़ा सा वाइट उठाते जाना, और वाइट के साथ उसको शेड देंगे। वाइट से हम शेड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हमने उसके नेक पर जो टेक्सचर दिया है वो अच्छे से निकल के आएगा, उभर के आएगा। तो इसलिए हम हल्का सा उसमें वाइट के साथ उसको एक लुक और दे रहे हैं, उभारने के लिए, अपने पीकॉक की नेक को, कट के टेक्सचर को उभारने के लिए। तो हम पूरी नेक को जो है इसी तरह से कवर करेंगे। हल्का सा हमने अपना पर्शियन ब्लूज के फेस के थोड़ा सा नीचे वाली साइड भी एक डार्क शेड दिया है, तो हल्का सा हमने पर्शियन ब्लू वहाँ पर भी मिक्स किया है। अब गोल्डन ऊपर फेदर में आप लोग कर लेना, वो उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। नीचे अगेन उसकी जो सेकंड लेयर है और जो नीचे वाले फेदर्स हैं, इस पूरे को हम लोग पर्शियन ब्लू के साथ करेंगे। यहाँ पर हमने पर्शियन ब्लू में थोड़ा सा वाइट मैंने स्पॉन्ज में ही लिया है, और अगेन बार बार आपको बता रही हूँ कि हमने मिक्स करके नहीं उठाया है, दोनों कलर स्पॉन्ज में लिए और डैब करते हुए अपने आप मिक्सिंग हो गई वहाँ पर। अब यहाँ फेदर में हम पहले पर्शियन ब्लू डायरेक्ट जो है वो पूरे फेदर्स में हम लोग जो बॉडी के जो फेदर्स हैं उनको पूरे को हम पर्शियन ब्लू के साथ कवर करेंगे। अब हम हल्का सा वाइट कलर लेकर के उसी स्पॉन्ज में लेंगे, ताकि प्रॉपर वाइट नहीं चाहिए हमें, वो लाइट ब्लू बन जाएगा। आप उसी स्पॉन्ज में हल्का सा वाइट लेकर के और फेदर्स के ऊपर एक जैसे हम ड्राई ब्रश टेक्निक करते हैं ना, उस तरह से करना है, ताकि जो फेदर्स हैं वो अच्छे से निकल कर आएँ, उभर कर आएँ। और जो पीकॉक की बीक है उसमें हम लोग करेंगे ऑकर येलो। ऑकर येलो नहीं है तो आप लोग ब्राउन में वाइट में थोड़ा सा ब्राउन कलर बर्nt सियाना मिक्स करके भी कर सकते हो। अब हम लोग उसके जो साइड फेदर्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे। फेदर्स के लिए हम साइड से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने लिया है यहाँ पर डार्क ग्रीन, पहले डार्क ग्रीन कलर किया है। डार्क ग्रीन के ऊपर हल्का सा हम वाइट साथ में लेंगे, वाइट करेंगे, एंड देन येलो। ये तीनों कलर्स आप उसी स्पॉन्ज, सेम स्पॉन्ज से हम वर्क करेंगे। हम स्पॉन्ज जो है वो अलग अलग यूज़ नहीं करेंगे। डार्क ग्रीन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने येलो वाइट हल्का सा किया, और अब गोल्डन येलो के साथ उसके ऊपर एक टच दिया जा रहा है। इसी तरह से आप नीचे जो फेदर्स हैं उनको भी इसी तरह से करोगे। फेदर्स के जो साइड्स पर हमने एक लाइंस के साथ जो टेक्सचर दिया था, जो सबसे आउटर पार्ट है फेदर का, उसमें हम ये डार्क ग्रीन कलर जो है इसको करेंगे। सभी फेदर्स में आपने इसी तरह से जो आउटर, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, आउटर जो लेयर है उसमें हम डार्क ग्रीन कलर कर रहे हैं, हल्का सा बीच में वाइट।
इस तरह से आप सभी फेदर्स को इसी तरह से करोगे। उसके बाद उसके अंदर का जो सर्कल है उसमें हम लोग लेमन येलो करेंगे। आप लोग गोल्डन येलो भी कर सकते हो। मैंने लेमन येलो के 2 कोट्स किए थे क्योंकि ये लाइट रह जाएगा, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट कोट करने के बाद एक सेकेंड कोट किया था, उससे फिर जो कलर जो है वो थोड़ा ब्राइट हो गया था। तो आप लोग यहाँ पर गोल्डन येलो भी कर सकते हो अगर आपके पास लेमन येलो नहीं है तो ऊपर जो बॉडी के ऊपर से जो बॉडी से फेदर्स आ रहे हैं उनके बीच में भी जो हमने सर्कल्स बनाए थे उसमें भी हम इसी तरह से लेमन येलो जो है वो करेंगे। और इसी तरह से बाकी भी जो सभी फेदर्स हैं पीकॉक के, सभी फेदर्स को इसी तरह से हमने करना है। बाहर डार्क ग्रीन प्लस वाइट, अंदर हम लोग उसके करेंगे लेमन येलो, या आप गोल्डन येलो कर सकते हो। सभी फेदर्स को इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो हमने लाइट डार्क ग्रीन किया था वाइट के साथ, उसके बीच में हम हल्का हल्का सा आप गोल्डन येलो स्पॉन्ज के साथ, जैसे हम ड्राई ब्रश टेक्निक करते हैं, बहुत हल्का सा कलर लेना है और उस डार्क ग्रीन के ऊपर हम हल्का हल्का सा एक टच देंगे गोल्डन येलो का, जिससे हमने वो जो लाइंस ड्रॉ की थी ना, उससे वो लाइंस अच्छे से निकल करके आएंगी, अच्छे से दिखेंगी वो हमारी लाइंस, वो हमारा टेक्सचर अच्छे से नज़र आएगा। पूरे फेदर्स को आपने इसी तरह से कलर कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा सबसे अंदर का सेंटर का पार्ट एक रह गया था, उसमें यहाँ पर मैं मेटालिक ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। ब्लू कलर है, ये मेटालिक कलर है क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग कुछ स्टोन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि मेटालिक कलर में एक शाइन होती है तो वो एक बहुत अच्छा लुक दे रहा है, तो उसमें मैंने डार्क ब्लू कलर यूज़ किया। चलिए अब हम लोग आई पर आ जाते हैं। आई के लिए हम लोग वाइट कलर यूज़ करेंगे। उसकी जो आउटलाइनिंग हमने बनाई थी उसी आउटलाइनिंग के साथ साथ आपने चलते जाना है। और इसके लिए आप लोग छोटा नंबर का ब्रश यूज़ कीजिएगा, 1 नंबर का ब्रश ले लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो उसकी आउटलाइन है ना, नीचे वाली आउटलाइन हम थोड़ी सी ब्रॉड बनाएंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख रहे हो। सेम शेप जो हमने आई की पहले बनाई थी, उसी शेप के साथ साथ ही हम चलेंगे। अब ब्लैक कलर ले रही हूँ, उसको हम इनर जो हमने हमारा आई के अंदर का जो पार्ट है उसमें पूरे में हम ब्लैक को अच्छे से दोबारा से कोट करेंगे, क्योंकि हमने जब कलर किया था तो थोड़ा कलर इधर उधर लग जाता है, तो आपने उसको अच्छे से ब्लैक कलर से कवर करना है। और अब हमने जो इनर सर्कल बनाया था उसमें आप हल्का सा वाइट लेकर के, तो क्योंकि हमने वहाँ अभी ब्लैक किया है तो वो ग्रे कलर हो जाएगा, तो आप जब उसके ऊपर हल्का सा वाइट कलर करोगे तो वो ग्रे कलर बन जाएगा। और उसके बीच में हम लोग डॉट दे करके, और 2 वाइट जो डॉट्स हैं वो देंगे एक लाइट के, जो आई के अंदर अक्सर बनाते हैं, जिससे कि इस तरह से लगता है कि आँख में लाइट जा रही है। आई बॉल के अंदर 2 वाइट डॉट्स हम बनाएंगे। चलिए आई भाई हमारा कंप्लीट हो गया, कलरिंग सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से पूरा कलर जो है आपने अच्छे से अब कलर को ड्राई होने देना है। एटलीस्ट आप 3-4 डेज़ के लिए इसको नहीं छेड़िएगा। हमें लगता है कि उसी टाइम ड्राई हो गए, बट 3-4 डेज़ के लिए नहीं छेड़ना है। अब हम लोग इस पर करेंगे वार्निश। मैं यूज़ कर रही हूँ मेलामाइन वार्निश, और अगर आपकी वार्निश थोड़ी थिक है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेलामाइन थिनर। एशियन पेंट्स का मेलामाइन वार्निश है, ये 2 पार्ट्स में आता है, रेजिन और हार्डनर। इन दोनों को मिक्स करके और फिर यूज़ किया जाता है। ये हमने उतना ही मिक्स करना है जितना हमने लगाना है, क्योंकि नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं 5 टेबल स्पून्स ले रही हूँ तो उसमें रेजिन के, तो उसमें हार्डनर के 6 to 7 ड्रॉप्स डालेंगे। अगर थोड़ा आपसे हार्डनर ज़्यादा भी डल जाए तो कोई डर नहीं है, जस्ट ये बहुत तेज़ी से फास्टली यह ड्राई होता है, तो हमें
कलर जो है वो बहुत तेज़ी से करना वार्निश जो है बहुत तेज़ी से करनी पड़ती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा हार्डनर को कम डालते हैं ताकि हमें वर्क करने का टाइम मिल जाए। अब क्योंकि मेरा जो वार्निश है वो थिक है, तो मैं उसमें थिनर का यूज़ कर रही हूँ, मेलामाइन थिनर। ये भी एशियन पेंट्स का ही है। इसको मैंने थोड़ा पतला किया और अब मैं इसको ब्रश के साथ पूरे वर्क के ऊपर अच्छे से आपने अप्लाई कर देना है वार्निश को। लेकिन ये आपने आफ्टर 3-4 डेज़ जब आपके कलर्स अच्छे से ड्राई हो जाएं, सेट हो जाएं, उसके बाद आपने करना है। पूरे वर्क को आपने इसके साथ कवर कर देना है। ये हमारे वर्क को सेव करके रखता है, कलर्स इसमें सेफ रहते हैं। और अगर आप लोग बाद में कभी इसको क्लीन करना चाहो तो आप डैम्प क्लॉथ के साथ, हल्का सा वेट जो होता है क्लॉथ, उसके साथ भी आप इसको क्लीन कर सकते हो, क्योंकि हमने ऊपर इसके एक वार्निश का कोट दे दिया, तो इसकी क्लीनिंग जो है वो बहुत इजी रहती है आफ्टर वार्निश। तो पूरे वर्क को आपने इसी तरह से कवर कर देना है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वर्क कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।